मगर जीवन में वृंदावन धाम की तो महिमा है ही, मगर वृंदावन धाम से ब्रजरज की और भी महिमा है। जहां पर मुक्ति खुद मुक्त होती है। सब लोग मंदिर में जाकर के मांगते ना, महाराज मुक्ति हो जाए, महाराज ऐसा काम बताओ, ऐसा उपाय बताओ कि मुक्ति है जाए। मगर मुक्ति ने कहा मैं सबको मुक्त करती हूँ, मेरी भी तो मुक्ति चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा चली जा वृंदावन और ब्रजरज में लोट लगा, जहाँ पर रसिक जन की चरण रज तेरे ऊपर गिरेगी, तेरी भी मुक्ति हो जाएगी। ये ब्रजरज की महत्व। एक पति पत्नी, देखो चर्चा है, कथा है, 7 दिन करेंगे। पत्नी धार्मिक थी, इसीलिए उसे भक्ति कहा। पुरुष जो होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि पुरुष धार्मिक नहीं होते, नहीं तो घर में बवाल हो जाए है? तो कहने का मूल भाव, जो पुरुषों में जितनी भक्ति कम दिखाई देती है, माताओं में श्रद्धा भक्ति का है। पुरुष ज्ञानी होते हैं, पुरुष वैरागी हो सकते हैं, मगर पुरुष कम से कम भक्त होते हैं। भक्त तो केवल माताएं ज्यादा। तो माता जी का स्वभाव था कि वो हर मास वृंदावन आया। ब्रज की महिमा बता रहा हूं। अब हर मास वृंदावन आती, ठाकुर जी के पूरे वृंदावन धाम की परिक्रमा करती और हमेशा अपने पति से कहती कि नाथ आप भी चलो ना, प्रभु आप भी चलो ना। समय नहीं है, फैक्ट्री कौन संभालेगो, दुकानें कौन संभालेगो, तू ही होया, तेरो रिजर्वेशन करवा दियो, चिंता मत कर। एक बार वृंदावन में अर्ध कुंभ लगा, वृंदावन में अर्ध कुंभ लगा और अर्ध कुंभ में अपनी पत्नी ने अपने देवता से कही, प्रभु इतने इतने न जाने करोड़ों करोड़ों संत किस रूप में आते होंगे, आप चलो तो सही, एक बार स्नान करके आ जाना। पति को लगा जाना चाहिए और दोनों पति पत्नी अपने शहर से श्रीधाम वृंदावन में, हजारों लाखों की भीड़ रही और जैसे भीड़ में आए तो ऐसी घटना घटित हुई कि एक बेल अपना आपक होकर के, रस्सी को तोड़ करके, मदमस्त होकर के और आज लोगों की भीड़ की ओर जाने लगा। जब लोगों की भीड़ की ओर जाने लगा, अफरा तफरी मच गई साहब, अफरा तफरी मच गई। अब करे तो सब अपना अपना बचाव करने लगे, बेल से बचाव करने लगे और आज वो जैसे अपने सिंगों को हिलाता हुआ, मस्तक को हिलाता हुआ और जैसे ही आज दौड़ता हुआ जा रहा था, सामने उसका पति खड़ा। उस बेल ने अपने सिर से, सिंग से आज उसके गर्भ पर प्रहार किया, उसके पेट पर प्रहार किया। दोनों सिंग उसके पति के पेट में छुप गए हैं और जैसे अंदर गए उसकी उसी समय तत्काल मौत हो, मृत्यु हो गई। मगर कथा कहती है कि उसको लेने के लिए कौन आए? गोलोक से भगवान के पार्षद उसे लेने के लिए आए। ना वो नरक गया, ना वो स्वर्ग गया, तो कहाँ गया? भगवान के निज धाम गोलोक में चला गया। लोगों ने पूछेंगे महाराज जी, इसने जीवन में कभी भी भगवान का आश्रय नहीं लिया, कभी जीवन में धाम पहली बार आया है? और ठाकुर जी बांके बिहारी के पास लोगों ने जाकर के पूछा, इतनी जल्दी आपने कृपा कर दी, इसको गोलोक दे दिया? तो ठाकुर जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, भैया ये मेरी कृपा नहीं है, वो बेल जो था, जो अपने मस्तक को हिला करके आ रहा था, उसके सींग पर ब्रजरज लगी हुई थी और ब्रजरज को एक बार मुख में रखने से जीव की मुक्ति हो जाती है। तो वो तो सिंग के माध्यम से उसके गर्भ में चली गई है और गर्भ में गई रक्त के माध्यम से ब्रजरज पूरे शरीर में फैल गई और जिसके शरीर के अंग अंग में ब्रजरज चली जाए उसे तो फिर मेरा धाम ही जाना पड़ता है। ये वृंदावन धाम की, ये ब्रजरज की। और आपसे कहें, जीवन में आप अपने इन
अमूल्य समय में से इतना समय ठाकुर जी के लिए निकाल करके आए हैं। आप ध्यान रखना, 7 दिन में श्री जी ऐसी कृपा करेगी, आपको निज अनुभव होगा कि हम वृंदावन में आए और ठाकुर जी ने हमारे ऊपर कृपा की। ये बिल्कुल सत्य।